आज मुझे मतलब समझिए जितनी खुशी होनी चाहिए, बहुत अत्यधिक खुशी हो रही है कि आज मेरा इंटरव्यू एक मेरे शिष्य के रूप में आज सुशांत जी ले रहे हैं और आप नित निरंतर प्रगति। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्लाइंग सुशांत पर। आज हम सिवान शहर में मौजूद हैं और यहाँ पर महादेवा रोड से आप जब गुजरेंगे तो एक कैंपस है जो कि फ्रंटलाइन क्लासेस के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर एक विशेष आज अतिथि से हम मिलने वाले हैं। हालांकि वो शिक्षा विभाग से जुड़े हैं और लगभग 12-13 साल से जुड़े हैं शिक्षा विभाग से और सिवान में अपनी सेवाओं को दे रहे हैं। लेकिन केवल शिक्षा अगर उनका मुद्दा रहता ना तो हम शायद यहाँ नहीं आते। वो शिक्षा के साथ साथ जो समाज को दिए हैं, हमने कुछ दिन पहले देखा था सर को जब बाढ़ आई थी बिहार में, तो नाव पर बैठकर और एक और मीडिया के हमारे भाई थे उनके साथ वो नाव पर मतलब काफ़ी रिस्क लेकर और वो गए थे गोपालगंज के जो गाँव के इलाके हैं वहाँ पर। उसके साथ साथ थोड़ा सा इनका रुझान पॉलिटिक्स में भी रहता है और चाहते हैं कि एक पोस्ट लेकर हम सेवा करें या फिर अपने किसी परिवार अपने किसी संबंधी को एक पोस्ट दिलाकर और उसके लिए जो मेहनत लगे वो करें और फिर हम समाज में सेवा करें। तो ये सब जो समाज के लिए सर ने दिया है ना, वो एडिशनल इनका मतलब एक तरह से कहें कि एडिशनल इनका बिहेवियर, इनका एडिशनल जो एक होता है आदमी के अंदर व्यवहार और जो उनका मतलब उनका जो एक काइंड है, उनका जो मतलब हृदय है, वो काफ़ी बच्चों के लिए ऐसे सपोर्टिव नेचर रहता है। इनका ब्रांचेज सिवान में 2 जगह चलाते हैं, सिवान के उत्तर में और सिवान के दक्षिण में, और सेवा काफ़ी अच्छे से दे रहे हैं। और हर एक साल टॉपर्स 11-12 का हम माने तो सर के पास से ही आते हैं। और अक्सर आप देखते होंगे कि सिवान में जो कि हम लोग जुड़े हैं शिक्षा विभाग से, और सिवान में अक्सर बच्चों को थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है कि इंग्लिश मेरा आगे अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो इन्होंने एक शपथ लिया लगभग 2010-11 के आसपास और एक मुहिम चलाई कि सिवान को हम थोड़ा सा बच्चों को मिक्सचर पढ़ाते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे आज के हमारे अतिथि फिजिक्स गुरु अवनीत सर का। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और सबसे पहले जो भी मुझे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सुन रहे हैं, जी जी, सबसे पहले मेरा आपके चैनल के साथ साथ उन सभी को नमस्कार, प्रणाम और सलाम है। जी जिंदगी में मुश्किलें तमाम है, जी जी, जब हम सबको पता है कि जीवन जीना ही है तो तो समाज सेवा करते हुए जीवन जीने में क्या नुकसान है। सही बात है। सबसे पहले सर हम आपके बारे, चूंकि पूरा सिवान और पूरा बिहार मतलब अच्छे शिक्षा विभाग से अगर कोई जुड़े हैं तो आपका नाम नहीं सुना ये हो नहीं सकता। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मेरा नाम हुआ अवनीत कुमार जी, और मैं सिवान महादेवा और सेंट्रल कोचिंग इंस्टीट्यूट डीएवी मोड़ के पास जो शेखर सिनेमा के सामने है वहाँ फिजिक्स पढ़ाता हूँ। मैं फिजिक्स का टीचर हूँ। बस अब इससे ज्यादा तो मैं अपने बारे में कुछ नहीं बोल सकता ठीक है हूँ मुझसे। सर। तो कहीं ना कहीं जो हम जिस विभाग में हैं, कहीं ना कहीं बिहार को पूरे भारत के लेवल पे शिक्षा में थोड़ा सा नीचे का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि पूर्व में कुछ कमियां रही हैं यहाँ से। तो आपको जो ये मतलब 12-13 साल का जो अनुभव रहा इस विभाग में, क्या क्या संघर्ष, क्या क्या कठिनाइयां रही, वो थोड़ा सा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये सुधार करना चाहूंगा कि बिहार जो है टैलेंट के लिए जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती है। जी, और ऐसा चाहे पीएमओ हो चाहे सीएमओ हो, जी, जी, ऐसा कोई ऑफिस नहीं है जहां अपने बिहार के आईएएस न हो। बिल्कुल। यहाँ तक कि हर जगह बिहार के आईएएस आपको मिलेंगे। तो बिहार अभी जो बढ़िया के अपने ही सिवान जिला के लिए गौरव की बात है कि यहाँ बढ़िया से बिलोंग करने वाले बढ़िया बगौरा के आमिर सुबहानी जी, जो मतलब बिहार सरकार में कई वर्षों से वर्क कर रहे हैं और अभी हम लोग के वो मुख्य सचिव है, चीफ सेक्रेटरी। तो फिर न तो सिवान को इग्नोर किया जा सकता है न बिहार को। कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो मतलब हो सके भाषा के आधार पर या फिर मतलब ऐसा है नहीं। वाकई में तो हम लोग सबसे ज्यादा आईएएस देते आ रहे हैं, हमारे अलग अलग क्षेत्रों में भी सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि आईएएस सबसे बड़ा परीक्षा है और वहां पर हमारे सबसे ज्यादा टॉपर्स हैं। तो हम उसको कह नहीं सकते, भले लोग अगर इसको चाहें कि बिहारी कह के या फिर बिहारी कह के बदनाम कर सकते हैं, लेकिन वाकई में हम लोग ऐसा है नहीं। तो ठीक है, काफ़ी अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं। तो सर जैसे कि हम देखते रहते हैं अक्सर आपका पोस्ट और काफ़ी समाज के प्रति आपकी रुचि रहती है और आप करते भी हैं। तो ये मतलब इसका प्रेरणा स्रोत क्या रहा समाज के प्रति इतना अजर और इतना ज़्यादा जागरूक रहने का? देखिए, सबसे पहले एक बात बता दूं कि मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं। जी जी। और गरीबी में हम लोगों ने जिया है, गरीबी को देखा है। गरीबी तो और अभी भी हम लोग अमीर नहीं, अभी भी गरीब ही हैं जी। आप लोग का स्नेह प्यार मिलता रहे, उसके हमेशा हम लोग उसके लिए गरीब हैं। और मैं यही प्रयास करता हूं कि
जहाँ भी जो जरूरतमंद है, जी। चाहे ठंड का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो या बरसात के मौसम में बाढ़ जैसे हालात हो, हर स्थिति परिस्थिति को हम लोग देखते हैं और अपने से जो बनता है वो करते हैं। यहाँ तक कि यहाँ संकल्प ट्रस्ट और श्रीनिवास यादव के नेतृत्व में जी, जी। हम लोग सदर अस्पताल से लेकर के समझिए कि यहाँ तक कि जो वैसे लोग होते हैं जिनका कोई सहारा नहीं, बेसहारा यानी लावारिस स्थिति में जिनकी बॉडी होती है, डेड बॉडी, उनके लिए कफन तक का भी व्यवस्था कराने का हम लोग प्रयास करते हैं। कैसी उनकी अंत्येष्टि हो, हिंदू हो तो हिंदू रीति रिवाज से, मुस्लिम हो तो मुस्लिम रीति रिवाज से, वैसा टीम बनी हुई है। उस टीम के मैं भी एक सदस्य हूँ। यहाँ तक कि सदर अस्पताल में एक ताबूत भी बना हुआ है, उसमें भी हम लोगों ने सहयोग किया और बना के रखा है। और समाज सेवा में मन लगता है और पढ़ाने लिखाने के बाद कोई काम होना चाहिए, तो पढ़ाना लिखाना तो अपने आप में एक समाज सेवा है। इसके अलावा भी हम लोग का बहुत ज्यादा मन लगता है कि किसी के मैं काम आ जाऊं, बस यही बचपन से इच्छा रहती है। और एक चीज और आपसे बताना चाहूंगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मैं अपना आइकॉन मानता हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ और उनको प्रेरक मान करके और प्रेरणा लेता हूं। और कलाम साहब का ये कथन है कि यदि कोई देश भ्रष्टाचार मुक्त और अच्छे मस्तिष्क वाला देश बनता है तो उसके लिए 3 सामाजिक सदस्य हैं जो बदलाव ला सकते हैं, और वे हैं माता, पिता और शिक्षक। और मैं एक शिक्षक होने के नाते एक बेहतर समाज सेवा कैसे होता है उस मिसाल को पेश करने का प्रयास करता हूँ। ये काफी अच्छा सर ने बोला। हालांकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने जो गुरु हैं, चूंकि मैं भी सर के पास 2014-15 में पढ़ा हूं, और ये काफी अच्छा लगता है कि एक सर का 7-8 साल बाद एक जो शौक हमारा यहाँ तक खींच के लाया है। और सर का इंटरव्यू करने में आज हमको पहले तो बहुत हेजिटेशन हुआ, लेकिन कहें कि चलो जो प्रश्न होगा अपने मन में पूछेंगे और सर उसका वाकई में अच्छे से जवाब अभी तक देते आ रहे हैं। अच्छा सर, हम लोग समाज सेवा करते हैं और कहीं ना कहीं समाज के प्रति काफी मतलब रुझान रहती है, तो फिर नेताजी अनित सर भी कुछ लोग कहते हैं समाज में, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, सबसे पहले इसमें भी मैं सुधार कर दूं कि हमको कोई नेताजी नहीं कहता है। अगर कोई नेताजी कहता भी है तो उसको हम बताते हैं, बोलते हैं कि फिलहाल कृपया करके हमको नेताजी मत कहिए। न मैं चुनाव लड़ा हूँ, न मैं चुनाव लड़ने की इच्छा रखता हूँ। बशर्ते कि मैं एक बात ये भी बता दूं कि मेरे परिवार से जो चुनाव एक महिला लड़ती है, मेरी पत्नी है, उनका मैं मदद करता हूं और मदद करने के लिए मैं आता हूं। मेरा जो पूरा जीवन है, संपूर्ण जीवन यहाँ शिक्षा के लिए समर्पित है, विद्यार्थियों के लिए समर्पित है। और मैं चाहूंगा कि मैं जब तक जीऊं तब तक फिजिक्स पढ़ाऊं, इससे ज्यादा क्या बात है। मतलब जो भी अफवाह है समाज में, उसको दरकिनार करते हुए फिर से हम लोग शिक्षा पर आते हैं। और सर ने काफी अच्छा ये चीज बताया कि पूरा जीवन सर का केवल विद्यार्थियों के लिए ही समर्पित रहेगा, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर चले जाएं। क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं हैं जिसमें आपको रोल भी बहुत सारा दिया गया। थोड़ा सा उस पर बताइए कि शिक्षा विभाग में सिवान लेवल पे प्राइवेट कोचिंग या फिर जो संस्था बनी उसमें आपको कुछ रोल भी दिया गया है, थोड़ा सा उस पर बताइए। देखिए, जो सिवान की शिक्षा व्यवस्था है, इसमें सुधार की बात जी कर रहे हैं। जरूर। तो सिवान में शिक्षा व्यवस्था किसी एक आदमी के सुधारने से नहीं होगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जहां तक मेरी बात पहुंच रही है, जो भी मेरी बातों को सुन रहे हैं, सिवान में जो भी कोचिंग संस्थान है वो जो बेहतर ज्ञान के लिए कार्य कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसा कोचिंग नहीं है जहां डेमो की व्यवस्था नहीं है। हमको लगता है सिवान में 1 महीना तक विद्यार्थियों को डेमो करने का मौका मिलता है। तो हम वैसे विद्यार्थी जो नया किसी इंस्टीट्यूशन में जुड़ते हैं, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा या उनके अभिभावक से कि विद्यार्थी तो कोचिंग में पढ़ करके पता करते हैं कि मेरे शिक्षक कैसे पढ़ा रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरी होता है कि अभिभावक अपने उसके बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, अभिभावक जाके शिक्षक से बात करें, मिले और तब तय करें कि हमें कहाँ पढ़ना चाहिए। यानी मेरे हिसाब से हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे एक सर है राजकुमार सर, जहाँ से हम 10th पढ़ते थे, तो हम घर पे जाके बोले कि राजकुमार सर बड़े पापा उतना बढ़िया नहीं पढ़ा रहे हैं। अच्छा। हम इसलिए जाके बोलते थे राजकुमार सर बढ़िया नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि राजकुमार सर हमको 2-4 छड़ी मार दिए थे, बहुत पीटते थे। लेकिन बड़े पापा बोले कि ना तुमको वहीं पढ़ना है, और राजकुमार सर से कंप्लेन किए कि इसको और मारिए। तो राजकुमार सर को हमको देख के डर भी लगता था, बहुत ज्यादा पिटाए। यहाँ तक कि उनके मार्गदर्शन में हम लोग ज्ञान प्राप्त किए, और आज अगर एक बेहतर शिक्षक है तो प्यार के साथ साथ उस शिक्षक के मार का बहुत बड़ा योगदान है कि आज हम बेहतर शिक्षक हैं। अगर उस समय विद्यार्थी जीवन में हम अपने से कोचिंग अगर डिसाइड किए रहते तो शायद हम हमारा इंटरव्यू नहीं ले रहे होते। तो आज के डेट में हमको लग रहा है कि शिक्षा की व्यवस्था जो सिवान में नीचे गिर रही है, इसका मुख्य कारण है कि गार्जियन को पता ही नहीं है कि उसका बेटा पढ़ कहाँ रहा है, क्लास आज गया है कि नहीं गया है, कुछ उसको पता नहीं है। अगर किसी लड़का को उठा के क्लास में क्वेश्चन पूछ दीजिए तो दोबारा गायब हो जाएगा। और वैसे बच्चे अपने माता पिता से जाके जब बोलते हैं
तो उसके माता पिता बिल्कुल नहीं ये सोचते हैं कि मेरा बेटा बेहतर पढ़े, बेहतर करे, उसके लिए माता पिता नहीं सोचते हैं। और एक श्लोक हमको याद आ गया जी जरूर कि माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठित न सुरते सभा मध्य हंस मध्य बकोया था। अर्थात वैसे माता पिता, वैसे अभिभावक, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, वो बिल्कुल ही शत्रु के समान है अपने जो आल औलाद हैं, अपने जो संतान है उनके लिए, जब उनके लिए वो एक बेहतर शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। तो मैं उनसे यही आग्रह करना चाहूंगा कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है, किसके पास पढ़ता है, किस दिन क्लास जाता है, किस दिन नहीं जाता है, उस पर निगरानी रखें। जैसे गेहूं की फसल अभी कटने जा रही है, तो गेहूं की फसल काटने का समय आ गया है, प्रत्येक दिन उसकी हम निगरानी करते हैं जब तक कि वो गेहूं तैयार होकर के घर तक न चले जाए। वैसे ही हमारा कर्तव्य है एक गार्जियन होने के नाते, एक अभिभावक होने के नाते, कि अपने बच्चों को प्रतिदिन उसके एक्टिविटी पर ध्यान दें, और उसके एक्टिविटी पर हम ध्यान देंगे तो बच्चा बिगड़ेगा नहीं। और एक बार बच्चा अगर बिगड़ गया और बहुत ज्यादा बिगड़ गया तो फिर वो सुधरेगा नहीं, उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं यही कहूंगा कि एक बेहतर अभिभावक होने का जो बीड़ा है, एक बेहतर अभिभावक होने का जो कर्तव्य है, उसको निभाना चाहिए हर अभिभावक को। अच्छा सर, सिवान के बारे में जब हम लोग, चूंकि ज़्यादा गांव से जुड़ा एक है शहर ये, तो कहीं ना कहीं जब आती है बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ाई के लिए केवल जानी जाती है। ऐसा लोग कहते हैं कि केवल अगर आप सिवान में अगर कोचिंग करने जाते हैं तो आपका केवल बोर्ड में अच्छा मार्क्स आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा वैसा आपका, चूंकि बच्चे जो आते हैं फिजिक्स पीसीएम से पढ़ते हैं या फिर पीसीबी से जो पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं मेडिकल और आईआईटी के लिए तैयारी करना चाहते हैं। तो बेसिक को थोड़ा सा और मजबूत हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि देखते हैं बच्चों का अक्सर कंप्लेन आता है कि जब यहाँ वो पढ़ के जाते हैं और बाहर जाते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि एमबीबीएस निकाले हैं, जो कि आईआईटी निकाले हैं, एनआईटी में गए हैं, तो वो बताते हैं कि देखो सिवान में हमने कोचिंग तो किया, लेकिन कहीं ना कहीं केवल बोर्ड ओरिएंटेड हमको शिक्षा मिली। अब ये कंफर्म हमको नहीं याद आ रहा है कि वो कहाँ पढ़े थे, लेकिन थोड़ा सा उसको और हम लोग इम्प्रूव कर देंगे ना, कि उनका बेस अच्छे से बन जाए, ताकि वो 1-2 साल टारगेट करके और वो आईआईटी एग्जाम में बैठ सके या फिर मेडिकल में बैठ सके। तो उस पर थोड़ा सा बताइए कि कैसा हम लोग करा रहे हैं ये सब चीज। देखिए, अभी जो नव्या हॉस्पिटल चलता है सिवान में, जी। उसके मालिक है, मैंने जिनके मतलब जिनके मकान में चलता है, उनका लड़का मेरे पास पढ़ा, उनका नाम था सौरभ कुमार सिंह, बहुत बढ़िया रैंक लाए। फिर से आपको, जिसमें बहुत पहले डॉक्टर राम इकबाल गुप्ता बैठते थे, तो मकान मालिक का नाम है डॉक्टर सतदेव सिंह। डॉक्टर सतदेव सिंह का 2 लड़का हमसे पढ़ा, और दोनों एक एमबीबीएस, मतलब दोनों एमबीबीएस कर रहा है और अच्छे कॉलेज। तो कहने का मतलब जो कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड बात होती है, तो 11th-12th अगर हम बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं तो 11th-12th पे ही तो बेस्ट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसके लिए तो ग्रेजुएशन की जरूरत है नहीं। तो सबसे पहले जो भी शिक्षक मेरी बातों को सुन रहे हैं, उनसे मैं यही आग्रह करना चाहूंगा कि मैं अवनीत कुमार आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे मामा का लड़का डॉक्टर सतदेव सिंह, चूंकि मेरे मामा जी हैं, तो मेरे मामा जी का लड़का कुशल, जब वो दिल्ली पढ़ता था, तो दिल्ली पढ़ता था, तो दिल्ली का नोट्स वगैरह लेके घर पे आया। मामा जी बोले कि इसका फिजिक्स थोड़ा कमजोर है। तो जब पहली बार मामा जी मेरे पास फोन किए तो हम सोचे मामा जी इनकी बात को काटेंगे कैसे। अब फिर अंदर एक डर सता रहा था कि उसको पढ़ा पाएंगे कि नहीं। और जब मैं पहली क्लास लेने के लिए उसके घर गया एज ए होम ट्यूटर, तो वहां पे हम यहाँ बैठे हैं, मामा जी बगल में बैठे हैं, और वो लड़का, मामा जी मेरा इंटरव्यू तो सुनेंगे ही सुनेंगे, और वो लड़का जो कुशल है वो भी बैठा हुआ है। वो एसी वर्मा का किताब निकाला, बोल रहा है कि भैया ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। और समझिए कितना चैलेंजेबल टास्क होगा मेरे लिए कि मामा जी बैठे हैं, वहाँ एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भैया कैसे बनेगा। और हम अगर उसको नहीं बताते हैं तो समझेंगे कि भाई ये कैसे कोचिंग खोल दिया है, क्या पढ़ाता होगा। तो हम पहला ही क्लास में, समझिए पहला ही गेंद पे 6 मारे, और मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा। और हम एक ही चीज जीवन में सीखे, खास करके अपने मामा जी से भी, कि अगर लर्निंग है तो अर्निंग है। जिस दिन लर्निंग बंद, उस दिन अर्निंग बंद। और आज भी प्रयास करता हूं कि सीखता रहता हूं, सिखाता रहता हूं, और कभी ये नहीं प्रयास करता कि मैं बहुत कुछ जानता हूं। आज भी लगता है कि मैं 0 हूं, शून्य हूं, और हर बार ये प्रयास करता हूं और इस बार जो शुरुआत होगी शून्य से नहीं, अनुभव से होगी, और अनुभव इकट्ठा करता हूं। क्या बात है सर, बड़ा अच्छा बात। और चूंकि सर अक्सर जहां भी मौका इनको मिलता है, या फिर वॉलंटियरली भी सर अक्सर फेसबुक पे या फिर सोशल मीडिया पे आते रहते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। और कुछ जैसे अभी कोरोना टाइम था और प्राइवेट कोचिंग खुल ही नहीं रहा था, उसमें भी सर ने बहुत अच्छी बातों को रखा सोशल मीडिया पे। और भी जो इनके पीयर हैं, जो इनके पार्टनर हैं सिवान में, और भी जो अलग अलग सब्जेक्ट के
ट्यूशन अपने यहाँ पढ़ाते हैं, उनसे भी विशेष आग्रह कि आप लोग हमारे साथ आइए। और बिहार में जो शिक्षा विभाग के लिए ही केवल कोरोना है, ये सब चीज़ जो हमारी उस वक्त हमने सुना था काफ़ी अच्छे से। तो सर का मतलब शुरू से ही रहा है रुझान की अच्छा बोले, क्योंकि एक टीचर होने के नाते ऐसे ही स्पीकिंग स्किल अच्छा हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगा हमको। और सर अंत में बस ये कहेंगे कि सिवान के लोगों के लिए 2 शब्द बस आप बता दीजिए। देखिए, मैं सिवान के लोगों को क्या, आपके चैनल को हमको जहां तक पता है सुशांत नामी है, फ्लाइंग सुशांत। हाँ, फ्लाइंग सुशांत। तो देखिए, जब फ्लाइंग सुशांत जब हम यूट्यूब पर देखे तो हमको लग गया कि जरूर मेरे किसी शिष्य का होगा। हाँ। क्योंकि फ्लाइंग का मतलब ही होता है कि हमेशा समझिए उड़ने वाला। जी जी। और सुशांत माने अत्यंत शांत। तो दोनों जो वर्ड है सुनने में एक मतलब बहुत प्रेरणा देता है कि हमको तो माने शांत तो रहना ही है, लेकिन उड़ते रहना है। और कोई भी मुद्दा आता है तो उस पर पीछे नहीं हटना है, उसको एकदम जबरदस्त तरीका से उसको जवाब देना है। और खास करके मैं यही कहना चाहूंगा कि लगातार जो लगा रहेगा निश्चित मंजिल पाएगा, वो कमजोर भले कछुआ पर फिर भी बाजी मारेगा, पर फिर भी बाजी मारेगा। इसलिए कंटिन्यूटी को बरकरार रखना चाहिए। थोड़ा ही सीखें लेकिन डेली सीखें। और जिस तरह से अभी तप्त मौसम है, गर्मी का मौसम है, अगर हम ज्यादा भोजन कर लेंगे तो समझिए कि शरीर के लिए वो घातक है। वैसे ही एक शिक्षक को पता होना चाहिए कि हम अपने विद्यार्थी को कैसे सिखाएं कि वो। देखिए, मैं यही विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि आप निरंतर मेहनत कीजिए, प्रतिदिन मेहनत कीजिए, कंटिन्यूटी को बरकरार रखिए और लगातार जो लगा रहेगा वो निश्चित मंजिल पाएगा। वो कमजोर भले कछुआ पर फिर भी बाजी मारेगा, और फिर भी बाजी मारेगा। और जिस तरह से एक पुष्प में, एक फूल में सुगंध नहीं हो तो उस फूल का कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक वैसे ही अगर इंसान के अंदर आत्मविश्वास नहीं हो तो फिर वो इंसान नहीं रहता है। और आज मैं ये जो सुशांत जी हैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आज मुझे मतलब समझिए जितनी खुशी होनी चाहिए, बहुत अत्यधिक खुशी हो रही है कि आज मेरा इंटरव्यू एक मेरे शिष्य के रूप में आज सुशांत जी ले रहे हैं। और आप नित निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें। और हमें आप सभी से यही आग्रह करना चाहूंगा कि इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जो आपको हमेशा पॉजिटिव न्यूज से, सकारात्मक विचारों से आपको भरेगा और आपको ऊर्जावान बनाएगा और ज्ञानवान बनाएगा। और एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि हौसलों की कस में कोशिश का वो जिंदा रखो। हर जिंदगी में सब कुछ, लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये काफी एक विशेष इंटरव्यू रहा, क्योंकि जब हमने शिक्षा विभाग में सबसे पहले सिवान के किसी एक टीचर से मुलाकात की है तो वो हमारे गुरु हैं, और हमने सोचा था कि सबसे पहले अपने गुरु से ही शुरुआत करेंगे। और ये जो कॉन्फिडेंस हमको बिल्ड किया आज इस इंटरव्यू में, ये बहुत दिन तक चलेगा। और ऐसे ही हम आपको सिवान की अच्छाइयाँ, और जहाँ भी हम रहेंगे, हो सकता है कि अगले महीना हम बेंगलुरु चल जाएं, वर्क फ्रॉम होम खत्म हो जाए, लेकिन हम वहाँ भी जाएंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं सिवान के जो लोग हैं वहाँ जाकर कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम कोशिश करें कि उनका इंटरव्यू लें, या फिर सपनों का बेंगलुरु शुरू कर देंगे हम वहाँ पर, और ऐसे ही आपको लाएंगे। और हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और ऐसे ही हम लोग को आशीर्वाद देते रहिए, हम लोग और आगे बढ़ें। नमस्कार।